अब्बा, टेल मी समथिंग। अगर कभी मुझे कोई मुश्किलात या सवाल है तो कुरान उसका जवाब देगा? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हमें अपनी कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र तकरीबन 25 से 27 साल की। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ईमान लाने से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले मुझे इस्लाम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैं उससे बहुत दूर था और मैं शराब का आदी हुआ करता। मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे शराब की लत हुई, मुझे उसकी तलब हुई, और मैं उसकी तलाश में एक ऐसे शख्स के पास गया जो खमर बनाता था। अरबी में शराब को खमर कहते हैं। और मैं उसके पास गया इस उम्मीद में कि वो मुझे कुछ शराब दे दे, लेकिन उसके पास भी शराब नहीं था। तो मैंने खुद से कहा कि चलो, मैं मेरा ध्यान बटाने के लिए तवाफ़ करने चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, उस वक्त भी तवाफ़ हुआ करते थे काबा के, लेकिन उस काबा के अंदर लात और उज़्ज़ा हुआ करते थे, जो काफिर और कुरैश के झूठे खुदा थे, उसके तवाफ़ किए जाते। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इतने प्रिसाइजली अभी हमें आगे की स्टोरी बताएंगे कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि बहुत रात का वक्त है, यानी काफ़ी रात हो चुकी थी और कोई भी नहीं था। तो मैं जब काबा के इहाते में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ऑलरेडी नमाज़ पढ़े। तो शुरुआत के दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज़ पढ़ते, मस्जिद अल अक्सा जो जेरूसलम है, शाम है, उसकी तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत इस तरह होती कि रुक तो वो कर रहे मस्जिद अल अक्सा की तरफ, लेकिन काबा बीच में रहता। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, तो मैंने खुद से कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनता वो क्या कह रहे। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, वो जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, स्पेशली क़यामुल लैल, वो ज़ाहिर करके, अपनी तिलावत को ज़ाहिर करके ऊँची आवाज़ में पढ़ते थे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, तो मैंने काबा के ऑपोजिट साइड में गया और उसके गिलाफ के अंदर खुद को छुपा लिया और स्लाइड कर करके यहाँ तक आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने हैं और मैं काबा के गिलाफ के अंदर छुपा हुआ हूँ और मैं उन्हें सुन सकता हूँ वो क्या करें। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैंने उन्हें तवज्जो दिया जो वो कुरान पढ़े थे, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, सुभान अल्लाह, वाह। यानी ऑफ कोर्स उन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कहे, लेकिन उनका फर्स्ट इम्प्रेशन था, ये क्या किताब है, ये क्या कलमात है, ये क्या प्यारे कलमात है जो वो अल्फाज पढ़ रहे थे, जो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो इमेजिन करो, कुरान कौन पढ़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, तो आप कैसे इम्प्रेस नहीं होंगे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं मतलब उनकी आवाज़ को, उनकी बात को और उनके कलमात को सुन के बस यही मेरे अंदर से आवाज़ आई कि कुरैश के लोग सही कहते हैं, ये तो शायर है, ये कितनी प्यारी शायरी कह रहे हैं, कितने प्यारे जो कलमा जो भी कह रहे हैं, ये तो प्यारे शायर कह रहे हैं। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज में आयत पढ़े, सूरतुल हाक़ा की आयत पढ़े, और वो आयत कुछ इस तरह है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। और इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है कि बेशक ये जो कलमात कहते हैं ये हमारे नोबल मैसेंजर है, ये हमारे भेजे हुए रसूल है, और ये जो भी कलमात कह रहे हैं वो कोई शायरी नहीं है, और तुम में से बहुत कम लोग इस चीज़ पर ईमान लाते हो। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अमेज़्ड हो जाते, शौक हो जाते, काहिन अलिम मा नफ़्सी, ये जो मैं मन के अंदर कह रहा हूँ वो ये कह रहे हैं, काहिन, ये जादूगर है, ये और कुछ नहीं, ये जादूगर है। अभी तक वो मन के अंदर बात कह रहे हैं। अब आप गैस करो नेक्स्ट आयत क्या पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं, वला बिक़ौलि काहिन, और ये कोई जादूगर के कलमात नहीं है, कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन तुम में से कम ही लोग इस चीज़ को याद रख पाते हो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आगे और ले नहीं पाते, क्योंकि उन्हें उनके काउंटर के जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान में मिल रहे हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वहाँ से चले जाते उसी तरह जिस तरह आए थे। और कुछ हदीस के रिवायत में ऐसा भी आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कुछ दिनों तक बीमार भी हो गए थे इस न्यू चीज़ से जो उन्हें मिली। तो आपका जो सवाल था कि आपके जो सवाल और मुश्किलात के जवाब कुरान में होंगे, बेशक अगर आप कुरान को तवज्जो दोगे, अगर आप कुरान को अच्छे से सुनोगे, अच्छे से उसके मैसेज को पढ़ोगे, आपको अपने सारे मुश्किलात के जवाब, सारे चीज़ों के सवाल के जवाब उस कुरान के अंदर मिल जाएंगे।